very welcome to all of you to our YouTube channel Part and Plus Tutorial। स्टूडेंट्स, हम पेपर 2 का फर्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 के कुछ एग्जांपल्स किए थे। अब जो क्वेश्चन 3 के रिमेनिंग एग्जांपल्स है वो करने वाले हैं, और जितने भी इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सारे स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगला एग्जांपल जो हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो है 12th वाला एग्जांपल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है आपको। अभी स्टूडेंट्स अगर आप ये फंक्शन देखेंगे तो यहाँ पे हम log fx का फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो बहुत बड़ा है, इसलिए log fx का फॉर्मूला न अप्लाई करते हुए हम यहाँ पर लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम के हिसाब से log ऑफ m इंटू एन इंटू पी टू एनी बेस a इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, log m प्लस log n प्लस log p होता है टू द बेस a रहेगा ही। प्रोडक्ट लॉ, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए हमारा y क्या होगा, लिखिए y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log ऑफ tan क्यूब x। नाउ tan क्यूब x मतलब स्टूडेंट आपको पता है tan x द होल क्यूब होता है, इनटू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ sin x होल रेज टू 4 इनटू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 7। तो ये वाला लॉ हमने स्टूडेंट्स अप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करना है। तो जब हम एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करेंगे तो जो पावर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। एक्सपोनेंट लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट लॉ कहता है log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a इज इक्वल टू n इंटू log ऑफ m टू द बेस a। तो इस लॉ के हिसाब से अगली वाली जो स्टेप है वो क्या हो जाएगी, 3 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, और एक चीज, बेस लिखी नहीं है मतलब बेस अंडरस्टूड है, बेस e है, नेचुरल बेस हमें मानना है कैलकुलस में। तो ये 3 इंटू log tan x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू log sin x प्लस 7 इंटू ये हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। अभी हमें करना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी दोनों साइड पे हमें d बाई डी एक्स लेना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे d बाई डी एक्स ऑफ y। अच्छा, अभी कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो बीच में प्लस साइन है, तो प्लस माइनस वाला रूल अप्लाई होगा, मतलब d बाई डी एक्स तीनों फंक्शन को जाएगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है। अब क्योंकि ये 3 कांस्टेंट है तो d बाई डी एक्स के बाहर आएगा, देखिए ऐसा होगा 3 एज इट इज d बाई डी एक्स। किसका d बाई डी एक्स स्टूडेंट्स, log tan x का। फिर d बाई डी एक्स दूसरे फंक्शन को भी जाएगा पर 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर, तो d बाई डी एक्स किसका लेना है हमें, तो log sin x का लेना है, प्लस यहाँ पर 7 बाहर, और आखिरी में किसका लेना है, d बाई डी एक्स log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 का लेना है। ठीक है, आप स्टेप वाइज भी जा सकते हैं पर इतना स्किप कर सकते हैं। d बाई डी एक्स सबको गया, अब इनका डेरिवेटिव लेना है हमें। ठीक है, तो अगली वाली जो स्टेप है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 एज इट इज, ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेना है। अभी log tan x में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, सब में log fx का फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखिए fx क्या है, ये fx है, तो log tan x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, ये 3 तो एज इट इज रहेगा, log tan x का डेरिवेटिव होगा 1 बाई tan x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ tan x, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x प्लस 4 एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे भी ये fx है स्टूडेंट्स, fx का काम यही कर रहा है, तो log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई sin x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ sin x जो कि है cos x प्लस 7 एज इट इज। यहाँ पे भी यही fx है, x स्क्वायर प्लस 7, ये fx का काम करेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू किसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 7 का 0,
बस अभी इसको हमें रीअरेंज करके लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो देयरफॉर जो हमारा फाइनल आंसर और dy बाई dx है वो है 3 sec स्क्वायर x बाई tan x प्लस 4 टाइम्स ऑफ cos x बाई sin x। हमें पता है स्टूडेंट्स ये होता है cot x प्लस जो आखिरी वाली टर्म है तो 7 इंटू टू एक्स हो जाएगा 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। यही हमारा फाइनल आंसर और dy बाई dx। ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। चलिए स्टूडेंट, अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 में अगले एग्जाम्पल की तरफ। 3 एग्जाम्पल्स लिख लिए, हम स्टार्ट करते हैं 13वें वाले एग्जाम्पल से। तो लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पता है लेट y इज इक्वल टू लिखना होता है। क्या दिया गया है, लिखिए log ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। अभी स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, चाहिए तो मैं लिख देता हूं, आप लिख लीजिए। 1 माइनस कॉस mx होता है 2 साइन स्क्वायर mx बाई 2, जनरल फॉर्मेट में है। और दूसरा फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस mx जो कि होता है 2 कॉस स्क्वायर mx बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे चल के भी लग सकता है कैलकुलस में, इंटीग्रेशन में भी लग सकता है, एमसीक्यू के लिए भी लग सकता है। तो 1 माइनस कॉस mx और 1 प्लस कॉस mx का फॉर्मूला है जनरली, मतलब 1 माइनस कॉस x रहेगा, कॉस 2x रहे, कॉस 3x रहे, सबके लिए एप्लीकेबल है। अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला से हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर ले, या ये पावर 1/2 है, फिर लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर ले। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि फॉर्मूला मेथड से करें तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 3x। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2। कैसे, देखिए ये फॉर्मूला है, एंड 1 प्लस कॉस 3x हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप कहीं पे लिख के रखिए आपके रेफरेंस के लिए, या तो टॉप ऑफ द पेज में या जहां पे भी आपको लगता है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब देखिए क्या होगा, 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो फंक्शन है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर होता है, तो ये बन गया टेन स्क्वायर 3x बाई 2। अभी देखिए ये स्क्वायर और ये रूट एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो y बचेगा वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ tan ऑफ 3x बाई 2। तो आपने देखा जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था जिसका हम डेरिवेटिव नहीं ले सकते थे डायरेक्टली, उसको हमने सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है जो कि बहुत एक आसान चीज है। तो आगे लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ हमें d बाई डी एक्स लेना है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan ऑफ 3x बाई 2। इसका डेरिवेटिव लेना है। अब पता है जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ लेते हुए जाते हैं डेरिवेटिव, तो ये फॉर्मूलेज मैंने रब कर दिए हैं। अब अगली वाली स्टेप क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, लिखिए देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है अब तक तो आपको मालूम चल ही चुका होगा, यहाँ पे log fx का फॉर्मूला। ठीक है, अगर बाय चांस कोई ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा है तो मेरा सजेशन ये रहेगा इसके जो प्रीवियस वाले वीडियोस हैं वो सारे आप देखिए, फिर ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है ना, तो log fx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 बाई tan 3x बाई 2 इंटू किसका डेरिवेटिव, fx का, मतलब tan 3x बाई 2 का डेरिवेटिव लेना है। तो tan 3x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर 3x बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x बाई 2, तो जिसमें से 3/2 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए देयरफॉर dy बाई डी एक्स, अभी आप सबको पता होगा 1 बाई tan मतलब कॉट होता है, एंड कॉट मतलब कॉस बाई साइन होता है। तो ये वाली जो टर्म है ये क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, लिखिए cos 3x बाई 2 अपॉन
साइन 3x/2 इंटू, हमें सिंप्लीफाई करना है, जहां तक हो सके करते रहना है, सेक स्क्वायर इज 1/cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर 3x/2 इंटू 3/2। वापिस बता देता हूँ, 1/10 cot, cot इज cos बाय साइन। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक cos वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो देखिए अब हमारे पास क्या बच जाएगा, तो वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में देखिए 3 बच गया, तो अपॉन में न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में थोड़ा मैं रीअरेंज करके लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 3x/2 इंटू cos 3x/2 बन जाएगा। अभी याद कीजिए फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा होता है, तो इसके वजह से उस फॉर्मूला से स्टूडेंट्स ये जो dy/dx है वो क्या हो जाएगा 3 अपॉन साइन 2 थीटा, मतलब इसका डबल, तो इसका जब हम डबल करेंगे तो 3x, चलो लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, 3x/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, 3 अपॉन साइन 3x है, ठीक है ना, ये 3 है, 3 अपॉन साइन 3x है, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू कोसेक 3x 1/sin कोसेक होता है, तो यही हमारा फाइनल आंसर और dy/dx है स्टूडेंट्स, लिख लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 13 के बाद सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है, वही 1 + cos mx और 1 - cos mx का फॉर्मूला अप्लाई करें, जैसे ये किया है वैसे ये सवाल आपको करना है। अभी मैं करता हूं 15वां सवाल, 15th वाला एग्जाम्पल, सॉल्यूशन 15th वाले एग्जाम्पल के लिए, लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये तो पार्ट सेम रहेगा स्टूडेंट्स, क्या रहेगा 1 - sin x अपॉन 1 + sin x, एज इट इज लिखना है। अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारे पास दो तरीके हैं, एक तरीका मैं करता हूँ, एक आपको हिंट दे दूंगा वो आप करना। इसमें हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 1 - sin x अपॉन 1 + sin x, ये तो एज इट इज रहेगा, 1 + sin x का कॉन्जुगेट होगा स्टूडेंट्स 1 - sin x, तो मल्टीप्लाई किया और उसी से हमने डिवाइड किया स्टूडेंट्स। अभी अगर आप न्यूमरेटर देखेंगे तो ये हो जाएगा a - b द होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर देखेंगे तो a + b इंटू a - b होता है स्टूडेंट्स, तो लिखिए अगली वाली स्टेप जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, देयरफॉर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ, न्यूमरेटर हो जाएगा 1 - sin x द होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर x, ठीक है। अभी फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है स्टूडेंट्स हमें, 1 - sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो जो हमारा y मिलेगा हमें वो क्या होगा, लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 - sin x द होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x। अब ये जो दोनों परफेक्ट स्क्वायर है वो रूट के अंदर है, तो ये दोनों स्क्वायर और ये रूट एलिमिनेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो y बचेगा वो क्या होगा, देखिए लॉग ऑफ, यहाँ पे बच गया 1 - sin x डिवाइडेड बाय cos x, कैसे, होल स्क्वायर रूट गया, होल स्क्वायर रूट गया, अभी डिनोमिनेटर स्प्लिट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1/cos x मतलब sec x एंड sin x by cos x मतलब tan x। तो जो हमारा फंक्शन था स्टूडेंट्स, हमें इसमें क्या करना है, लॉग वाले प्रॉब्लम में फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कभी भी ना करें। अभी log fx का फॉर्मूला यूज करके डिफरेंशिएट करना है, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, देयरफॉर d/dx ऑफ y इज इक्वल टू d/dx ऑफ log ऑफ sec x माइनस tan x, ठीक है। अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो तो बता ही चुका हूं मैं आपको, log fx का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें ये fx है, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा fx है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमें 1
sec x माइनस tan x इंटू किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का। तो स्टूडेंट्स sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, हम सबको मालूम है sec x इंटू tan x माइनस tan x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वो होता है sec स्क्वायर x। अभी इस टर्म में से, दोनों टर्म में से sec x कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर हमारे पास अभी क्या बचेगा, लिखिए dy बाई dx जो बच गया हमारे पास वो है 1 बाय sec x माइनस tan x इंटू, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखेंगे sec x कॉमन निकालोगे तो tan x माइनस sec x बचेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ माइनस sec x कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस sec x कॉमन निकाला तो यहाँ से sec x बच गया और यहाँ से माइनस tan x बच गया स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए sec x माइनस tan x है, अब ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, लिखिए देयरफॉर dy बाई dx जो हमारा फाइनल आंसर है वो है sec x, ये हम लिख लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स ये आपने लिख लिया होगा। अभी इसका जो दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप डेरिवेटिव आप लेना उसका, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखो, हमें क्वेश्चंस को रट्टा नहीं मारना है, हमें क्वेश्चंस को सीखना है, सीखने से ही काम बनेगा, रट्टा मारने से काम नहीं बनने वाला, आप ध्यान रखिए। अभी दूसरा ऑप्शन 15वें एग्जाम्पल का अगर आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ, थोड़ा मैं स्टेप्स बचा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन एक्स है स्टूडेंट्स। 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए आप, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू दी होल स्क्वायर होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया हमने। सिमिलरली 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू द होल स्क्वायर, ये उनके फॉर्मूलेज है। चाहिए तो मैं लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए कि 1 माइनस साइन थीटा होता है कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू दी होल स्क्वायर, और प्लस के लिए प्लस होता है, मतलब माइनस के लिए माइनस, प्लस के लिए प्लस होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट एलिमिनेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो जो y बचेगा वो क्या होगा, log ऑफ cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बच जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये जो y है हमारा ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, और एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके रेफरेंस के लिए cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा होता है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, यही फॉर्मूला अभी हमें अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूला से स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू बन जाएगा। अगर आप इसको इस फॉर्मूला से कंपेयर करो तो ये ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट्स। अभी इसके बाद आपको log fx का फॉर्मूला यूज करके डेरिवेटिव लेना है, log fx फिर tan fx और फिर अंदर वाले का fx का फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने अप्लाई करके ये दूसरा तरीका मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, आंसर डिफरेंट हो सकता है कि बाद में चल के आंसर थोड़ा सा अलग आए अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो, बट आप कोई भी मेथड यूज कीजिए, 12th स्टैंडर्ड में दोनों एप्लीकेबल है, दोनों कर सकते हैं। ये आप लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 16। तो सबसे पहले मैं क्या करना है आपको पता है स्टूडेंट्स, लेट y इज इक्वल टू, अच्छा ये एग्जाम्पल थोड़ा लेंदियर है तो इसलिए मैं लेट y इज इक्वल टू डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करके इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। अब देखिए कौन से लॉज हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे, log ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, फिर दूसरा है log ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू होता है log m माइनस log n, एंड कोशेंट लॉ होता है, कोशेंट लॉ, एक्सपोनेंट लॉ, अभी log ऑफ m रेज टू n, ये प्रोडक्ट लॉ है, ये कोशेंट लॉ है। अब एक्सपोनेंट लॉ, log ऑफ m रेज टू n होता है n इंटू log ऑफ m, तो द बेस जो भी रहेगा, अभी तो बेस e है। अभी ये सारे लॉ यूज करके स्टूडेंट हमें इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ
4 रेस टू 2x इंटू कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, फिर क्या आएगा देखिए log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ 2x³ माइनस 4 टू द पावर 3/2। प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये 2x पावर नीचे आ जाएगी और ये 3/2 पावर नीचे आ जाएगी। कौन सा, थर्ड वाला लॉ। तो देखिए y हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x इंटू लॉग 4 प्लस ये 3/2 नीचे आ जाएगा, तो 3/2 नीचे आ गया तो क्या बचेगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन, यहाँ पे देखिए क्या है, रूट ऑफ 2x³ माइनस 4। ठीक है, अभी अगला वाला लॉ कहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ पर। कौन सा, कोशेंट लॉ, दूसरा वाला जो लॉ है ना वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा देखिए, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x इंटू लॉग 4 प्लस 3/2 एज इट इज, एक ब्रैकेट ओपन कर देता हूं। अब क्या हो जाएगा, अच्छा और एक चीज दिखा देता हूं आपको, ये जो रूट पावर है, ये जो रूट पावर है स्टूडेंट्स, ये पावर 1/2 हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, डिविजन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, एंड log ऑफ इस वाले टर्म का, बट क्योंकि यहाँ पे रूट है तो ये कैसा हो जाएगा, 2x³ माइनस 4 का पावर हाफ आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिख दिया, डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो गया और ये पावर हाफ हो गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा, ये पावर 1/2 नीचे आ जाएगी। बाकी सारे लॉज हम यूज कर चुके हैं। अब इसको भी थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, log 4, अच्छा इंटू 2x, या 2 इंटू लॉग 4 भी लिख सकते हैं इसको, आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2x नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसा रीअरेंज कीजिए, 2 इंटू लॉग 4 इंटू एक्स प्लस 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस, अब ये 1/2 नीचे आ जाएगा तो ये 1/2 log ऑफ 2x³ माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। हाँ, अभी ध्यान रखना है ये 3/2 के बाद ब्रैकेट जरूर डालना है आपको। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरे फंक्शन को। देखिए सिंप्लीफाई हो चुका है, अभी हमें डिफरेंशिएट करना है। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ d/dx लेना है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू, अभी देखिए d/dx सबको जाएगा, जितने भी सारी टर्म्स हैं सबको हो जाने वाला है, पर देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है तो ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, 2 log 4 कांस्टेंट है। तो देखिए या ऐसा कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, मैं और एक स्टेप लिख देता हूँ, d/dx ऑफ, ऐसा हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में ये पूरा फंक्शन आएगा 2 log 4। अच्छा और एक चीज, ये जो 2 log 4 है, ये 2 4 के पावर में जाएगा, मतलब इतना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स रिमेनिंग सेम प्लस 3/2 ब्रैकेट log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1/2 log ऑफ 2x³ माइनस 4, एंड यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा, ये log 4 द होल स्क्वायर, तो log 16 हो गया। ये d/dx ये वाली टर्म को भी जाएगा, ये जो d/dx है वो अंदर वाली टर्म को भी जाएगा, और यही d/dx ये अंदर वाली टर्म को भी जाएगा, मतलब d/dx सारी टर्म्स को जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए अगली वाली जो स्टेप है वो हमें क्या मिलने वाली है, देखिए आप यहाँ पे थोड़ा जरा स्पेस लगेगा तो मैं इसको ऐसा डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए अगली वाली जो स्टेप है हमारी, dy/dx वो क्या हो जाएगा, log 16 बाहर गया इंटू d/dx ऑफ x, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, प्लस 3/2 एज इट इज रहेगा, d/dx किसका जाएगा, d/dx ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1/2 एज इट इज, d/dx ऑफ व्हाट, log ऑफ 2x³ माइनस 4 का, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, मतलब d/dx सबको दे दिया हमने। अब लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना है, इसलिए थोड़ा स्टेप वाइज जा रहा हूं मैं। ठीक है, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू
log 16 एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव हमें पता है स्टूडेंट्स 1 है, ठीक है। फिर प्लस 3/2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव log fx, ये देखिए log fx का फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करना है और यहाँ पर भी, तो दोनों एक साथ में fx मार्क कर देता हूँ, ये भी fx है और यहाँ पर ये भी fx है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, 1/x² + 5 इंटू x² + 5 का डेरिवेटिव, तो x² का डेरिवेटिव 2x, 5 का 0 माइनस 1/2 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2x³ - 4 इंटू x³ का डेरिवेटिव 3x², तो 3 2 ज़ा 6, तो 6x² हो गया, 4 का डेरिवेटिव 0, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 3/2 से ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy/dx फर्स्ट टर्म log 16 हो जाएगी। अच्छा, सेकेंड टर्म अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला 2 कॉमन आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 2 और वहां पर भी ये 2, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर ये जो 6 है वो 3 × 2 है ना, तो वो कॉमन आ जाएगा। ये देखिए ये जो 6 है ये 3 × 2 है, तो यहाँ पे ये 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये 2 कट जाएगा। या तो आप ऐसा करो, या ऐसा नहीं करना है तो ये जो 3/2 है वो आप पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो भी चल सकता है। चलो ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, कॉमन नहीं निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे था 6x², तो ये 3/2 इसको जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लिखिए 3x/x² + 5, 3/2 तो ये 2 कट गया, 3x/x² + 5, ठीक है। माइनस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले तो ये 2 3 ज़ा यहीं पे कट गया। अब ये 3/2 जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा, -9/2 हो जाएगा। देखिए -9/2 इंटू ये हो जाएगा x²/2x³ - 4। अभी एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेना है, यही हमारा फाइनल आंसर। ऑब्वियसली इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 9x²/2 टाइम्स ऑफ 2x³ - 4, या इसको मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स यही हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि पीछे आंसर मुझे पता नहीं क्या दिया हुआ है, बट ये 2 log 4 एज इट इज भी रख सकते हैं। मतलब अगर आप ये 2 पावर में नहीं लेके जाओगे तो ये 2 log 4 एज इट इज रहेगा, पर वो दोनों तरीके सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये आप लिख लीजिए। फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, इसमें जो 2 प्रीवियस एग्जाम्पल्स है वो दोनों लॉग वाले हैं, तो जैसे मैंने लॉग वाला आपको करके दिखाया, सेम प्रोसीजर आपको वो 2 एग्जाम्पल्स के लिए करना है। अब इस क्वेश्चन 3 का आखिरी वाला सवाल करेंगे, जो है 19th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज आप समझिए 2 मार्क रहेगा बोर्ड एग्जाम में। अब सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स क्या करना है, लेट, इसी को मैं लिख देता हूँ y = अब इसको a⁴ का फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसको हमें लॉ से सिंप्लीफाई करना है और फिर सिंप्लीफाइड वाले का डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या करना है, y = ये जो 25 है स्टूडेंट्स, ये 5 का स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर के पावर में क्या है, log ऑफ sec x to the base 5 माइनस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो 16 है ये 4 का स्क्वायर और पावर में है log ऑफ tan x to base 4। अभी स्टूडेंट्स हमें पता है कि a⁴n क्या होता है, a⁴m × n होता है लॉज ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से। तो उस हिसाब से ये देखिए क्या हो जाएगा, y जो हमारा है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5⁻² इंटू ये हो जाएगा log ऑफ sec x to base 5 माइनस ये क्या हो जाएगा 4⁻² इंटू log ऑफ tan x to base 4। ये लॉ हमने यूज किया। अच्छा, अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, ये जो पावर 2 है ये इधर जाएगा, मतलब इसका जो पावर है ये 2 मल्टीप्लिकेशन में वो पावर में जाएगा, और यहाँ पर ये जो 2 है वो यहाँ पर पावर में जाएगा स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ लॉगरिथम, एक्सपोनेंट लॉ, आपको पता है n इंटू log m क्या होता है, log ऑफ m⁻n होता है। तो इस हिसाब से अभी जो हमारा y है वो क्या हो जाएगा 5⁻log ऑफ
जब इधर जाएगा तो log sec x द होल स्क्वायर हो जाएगा ना, sec x द होल स्क्वायर मतलब ये बन गया sec स्क्वायर x बेस 5 है, ठीक है, माइनस यहाँ पे 4 रेस टू, ये क्या बन गया देखिए, log ऑफ tan स्क्वायर x टू द बेस 4। रिजल्ट तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, देखिए यहाँ पे। अभी अगला वाला जो रिजल्ट है वो हम पहले भी अप्लाई कर चुके हैं। क्या होता है देखिए, a रेस टू log x टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू x, ये वाला लॉ अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी दोनों जगह पे सेम है, देखिए a सेम है, तो x बच जाएगा, x बच जाएगा मतलब हमारे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से बच जाएगा sec स्क्वायर x और यहाँ से बच जाएगा tan स्क्वायर x, ठीक है ना, ये लॉ के हिसाब से। तो हम सबको मालूम है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमारा dy बाई dx और फाइनल आंसर है वो 0 मिलेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिखना तो है ही आपको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो 0 है। सवाल बहुत इजी है, खाली एक ही चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्रोसीजर है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो लेंदी हो जाएगा प्रॉब्लम, ये रिजल्ट तो अप्लाई करना पड़ेगा ही एंड में जाके, पर लेंदी हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। 2 मार्क का ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट। इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर sec x है, अभी sec x नहीं लिखा तो यहाँ पे cosec x हो सकता है। एग्जाम में तो कुछ भी प्रॉब्लम बन सकता है, जरूर थोड़ी यही वाला सवाल आएगा। तो जब एग्जाम में वो देंगे तो क्या चेंजेस कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब sec x नहीं आया तो यहाँ पे cosec x दे दिया, और tan नहीं दिया तो यहाँ पे cot x दे देंगे। तो वही सेम प्रोसीजर से cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x वो भी 1 होता है। वैसा नहीं किया, बीच में माइनस साइन रहेगी, माइनस साइन रहेगी। सपोज ऐसा नहीं किया, देखो जो रेड में है वो रेड में चेंजेस किए। सपोज ऐसा नहीं किया तो दूसरा और एक चेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे साइन एक्स दे देंगे। अभी यहाँ पे साइन एक्स दिया तो यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा, और अगर वहां पे कॉस एक्स आ गया तो बीच में प्लस साइन आएगी। मतलब या तो ब्लू वाला, या तो रेड वाला, या तो ग्रीन वाला चेंजेस। अगर ग्रीन आया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो सब केस में आंसर स्टूडेंट dy बाई डी एक्स इज 0। मतलब कोई भी सवाल बन सकता है, जरूरी नहीं कि सेक tan वाला करवाया तो वही बनेगा, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अब इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इनका जो प्रोसीजर है ये तीनों एक जैसे ही प्रॉब्लम है, टाइप सेम है। अच्छा, क्वेश्चन 4 स्टार्ट करें उससे पहले क्वेश्चन 3 में जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो स्टूडेंट आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 4 में एक तो हमें ये टेबल ड्रॉ करके दिया गया है। यहाँ पर कॉलम में x की वैल्यू लिखी है, यहाँ पे x, fx, gx, f डैश x, g डैश x। तो ये वैल्यू हमें टेबुलर फॉर्म में दी है, हमें उसमें 2 सब पार्ट सॉल्व करने हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ, फिर ये टेबल में क्या डिटेल दिया है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन, 4 का हम सोल्यूशन करेंगे और उसमें हम पहला एग्जाम्पल करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कंसिडर कर लेता हूं मैं यहाँ पर, कंसिडर Rx। तो Rx क्या दिया गया है, R ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। आप सबको पता है f ऑफ g ऑफ x मतलब वो कंपोजिट फंक्शन है, और हमें क्या निकालना है देखिए r डैश टू, डैश मतलब उसका डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट्स हमें। तो हम क्या लिखेंगे, लिखिए डिफरेंशिएटिंग, ऐसा लिखना है आपको, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ स्टूडेंट हमें d बाई डी एक्स लेना है। तो देखिए क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ जी एक्स, ये मिल जाएगा हमें। फिर d बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स का जो नोटेशन है वो स्टूडेंट हो जाएगा r डैश एक्स, ठीक है। अभी इसका डेरिवेटिव लेना है, अभी बाहर से अंदर की तरफ लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखिए, f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स, आपके लिए रेफरेंस में लिख रहा हूं, डी बाई डी एक्स किसका आएगा स्टूडेंट्स, अंदर वाले का, जी एक्स वाले का। तो ये आगे चल के क्या हो जाएगा देखिए, r डैश एक्स इज इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, मतलब ये हो जाएगा
जी डैश एक्स, ये हमने स्टार्टिंग में किया है, एकदम स्टार्टिंग में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स होता है। हाँ? अभी देखिए आर डैश एक्स मिल गया, अभी हमें निकालना है आर डैश ऑफ टू, मतलब इसमें स्टूडेंट्स हमें एक्स की वैल्यू 2 डालनी है क्योंकि हमें आर डैश ऑफ 2 की वैल्यू चाहिए। तो देखिए आप हियर पुट x इज इक्वल टू 2, कहां पर, ये वाली इक्वेशन में, ऊपर वाली। तो जब हम x की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, देखिए r डैश 2 इज इक्वल टू f डैश, ये हो जाएगा g ऑफ 2 इंटू जी डैश ऑफ 2। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अभी कुछ वैल्यूज ये टेबल में दी गई है, जैसे अगर आप देखेंगे g ऑफ 2, तो देखिए यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 है और gx क्या है 6 है, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 2 डालूं तो g ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स 6 टेबल में से। देखिए दिया गया है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन g ऑफ 2, वापस मैं बता देता हूँ, देखो x की वैल्यू 2 डाली तो g ऑफ 2 मिलेगा, g ऑफ 2 की वैल्यू दी है हमें 6, फिर किसकी वैल्यू चाहिए हमें, g डैश 2 की। अभी g डैश देखिए यहाँ पे है तो इसमें x की वैल्यू 2 डालनी है, तो g डैश 2 की वैल्यू है 4, ये देखो यहाँ पे g डैश 2 की वैल्यू है 4, तो ये वैल्यू 4 हमें दी गई है। अब क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज है वो हमें यहाँ पर पुट करने हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे हम वो वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए अगली वाली स्टेप क्या हो जाएगी, देयरफॉर r डैश 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा f डैश, g ऑफ 2 की वैल्यू 6 है तो g ऑफ 2 की वैल्यू 6 हो गई, इनटू g डैश 2 की वैल्यू है 4, देयरफॉर r डैश 2 इज फर्दर इक्वल टू। अभी देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, f डैश ऑफ 6 की वैल्यू चाहिए, तो देखिए ये f डैश है, f डैश ऑफ 6, ये 6 इसमें डालना है, तो f डैश ऑफ 6 की वैल्यू कितनी दी गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू -4 दी गई है f डैश की, तो वो वैल्यू मैंने -4 डाल दी इंटू 4, तो आंसर इज -16। तो r डैश 2 की जो वैल्यू है वो -16 आ चुकी है स्टूडेंट्स। ये पहला एग्जाम्पल हो चुका है, आप लिख लीजिए, फिर हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़े। चलिए स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन 4 का हम अगला सेकंड वाला एग्जाम्पल करते हैं। rx दिया गया है, g ऑफ ब्रैकेट 3 प्लस एफ एक्स, हमें क्या निकालना है, r डैश 4 निकालना है। अभी डैश मतलब डेरिवेटिव, तो लिखिए आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ हमें d बाई डी एक्स लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ 3 प्लस एफ एक्स आएगा। अभी d बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स मतलब स्टूडेंट्स ये हो गया r डैश एक्स, अब इसका डेरिवेटिव लेना है बाहर से अंदर की तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ 3 प्लस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, किसका 3 प्लस एफ एक्स का, इसका डेरिवेटिव लेना। देखो मैं मार्क कर देता हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, चलो लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, डी बाई डी एक्स किसका लेना है, 3 प्लस एफ एक्स का लेना है स्टूडेंट्स। अभी रूल के हिसाब से देखिए यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, तो ये जो डी बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स, ये दोनों को जाने ही वाला है रूल के हिसाब से, प्लस माइनस। तो देखिए अगली वाली स्टेप क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, आर डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश ब्रैकेट 3 प्लस एफ एक्स इंटू 3 का डेरिवेटिव 0 और एफ एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट हो जाएगा एफ डैश एक्स। अभी कुछ नहीं करना है, देखिए हमें क्या चाहिए, आर डैश एक्स तो मिल गया है, अभी हमें आर डैश 4 चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 4, तो जब हम x का वैल्यू 4 डालेंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा, r डैश 4 इज इक्वल टू g डैश ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 इंटू एफ डैश ऑफ 4। अभी ये सारी वैल्यूज दी गई है, देखो हमें f ऑफ 4 की वैल्यू, तो f ऑफ 4 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, टेबल में से, f डैश ऑफ 4 की भी वैल्यू टेबल में से ही मिलेगी। देखिए f ऑफ 4, तो ये f है ऑफ 4, तो f ऑफ 4 की वैल्यू दी गई है 3, तो f ऑफ 4 की वैल्यू 3 है। f डैश, ये देखिए ये f डैश 4 की वैल्यू है 5, f डैश 4 की वैल्यू 5 है स्टूडेंट्स, तो ये 5 दी गई है, ये वैल्यू हमें ऊपर डालनी है। तो इसमें r डैश 4 हमारा क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ
ये वैल्यू यहाँ पे 3 डालनी है एफ ऑफ 4 की, तो 3 + 3 ये 6 हो गई, इंटू एफ डैश 4 की वैल्यू 5 है। अभी जी डैश 6, यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, जी डैश 6 की वैल्यू चाहिए हमें स्टूडेंट्स। तो जी डैश ऑफ 6, ये देखिए हमें जी डैश 6, की वैल्यू दी गई है 7, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू 7 × 5, तो आंसर इज 35। तो आर डैश 4 की वैल्यू 35 है। बहुत सिंपल एग्जांपल्स है। अभी मैंने ये पहले 2 एग्जांपल्स किए हैं, इसमें क्वेश्चन 4 में जो तीसरा और चौथा एग्जांपल है वो आपके लिए होमवर्क है, ये आप लिख लीजिए, फिर हम 5वें एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। अच्छा, ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब 2-2 मार्क के लिए आएंगे स्टूडेंट्स। फिफ्थ वाला करते हैं, देखिए क्या दिया है, एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू -1 दी गई है। अच्छा, प्रीवियस एग्जांपल में वैल्यूज टेबल के फॉर्म में दी थी, अब टेबल के फॉर्म में नहीं दिया, अब डायरेक्ट वैल्यूज दी है, एफ डैश 3, जी डैश 2, G2, ये सब की वैल्यू दी है और हमें y दिया गया है और dy बाई dx निकालना है। तो कंसिडर हम क्या कर लेते हैं, कंसिडर y इज इक्वल टू एफ ऑफ g ऑफ x। अब y कंसिडर कर लिया, अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स, आप देखोगे तो dy बाई dx, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x। तो देयरफॉर dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू किसका डेरिवेटिव, gx का डेरिवेटिव, और gx का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, g डैश x हो जाएगा। अभी ये नोटेशन देखिए यहाँ पे, dy बाई dx ब्रैकेट डाल के नीचे x इज इक्वल टू 2, मतलब dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 2 हो, मतलब x की वैल्यू 2 डालनी है, तो लिखने का तरीका है, सिंबॉलिक फॉर्म है। तो अगली वाली स्टेप कैसे आ जाएगी, देखिए dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 2, ऐसा करके लिखना है आपको, मतलब x की वैल्यू 2 डालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए f डैश ऑफ, ये हो जाएगा g ऑफ 2 इनटू g डैश ऑफ 2 इक्वल टू, अगली वाली स्टेप f डैश ऑफ g ऑफ 2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है। देखिए g ऑफ 2 की वैल्यू क्या दी है, g ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, तो ब्रैकेट में 3 आ जाएगा, इनटू g डैश 2, g डैश 2 की वैल्यू दी गई है 5। अगले स्टेप में f डैश 3, f डैश 3 की वैल्यू दी गई है -1 इंटू 5, तो पहले से ही है, तो आंसर इज -5। तो हमारा जो फाइनल आंसर है dy बाई dx एट x इक्वल टू 2 वो -5 है स्टूडेंट। बहुत सिंपल एग्जांपल्स है, कुछ नहीं करना है आपको, लिख लीजिए, फिर हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अभी छठा वाला एग्जाम्पल करते हैं स्टूडेंट, सिक्स्थ वाला, ये भी वही 2 मार्क के लिए आएगा, ये सब 2 मार्क वाले ही एग्जाम्पल है, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 1 से 2 मार्क के लिए आ सकते हैं सारे, ठीक है। अभी देखिए सिक्स्थ एग्जाम्पल, सेम प्रोसीजर है, अगर आप कर सकते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, एच एक्स लिख लीजिए, उसका डेरिवेटिव निकालिए और वैल्यूज डालते चलिए, बहुत सिंपल है। तो कंसिडर एच एक्स लिख लेते हैं स्टूडेंट, हम क्या दिया गया है हमें, एच एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू एफ एक्स प्लस 3 इंटू जी एक्स। अभी डिफरेंशिएट देखिए, h डैश 1 निकालना है तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, देखिए d बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी। अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो रूट एफ एक्स का, ये देखिए इसको मैं एफ एक्स मान के चलता हूँ, तो रूट एफ एक्स का कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें यूज करना है। अच्छा, नोटेशन के हिसाब से डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, मतलब ये एच डैश एक्स बन गया, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, लिखिए 1 बाई 2 रूट एफ एक्स माने ये पूरी चीज 4 इंटू एफ एक्स प्लस 3 इंटू जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लेना है स्टूडेंट्स। किसका डी बाई डी एक्स लेना है, तो ये वाले पार्ट का जो रेड में मार्क किया है मैंने, तो वो क्या है 4 इंटू एफ एक्स प्लस 3 इंटू जी एक्स।
अब रूल के हिसाब से ये जो डी बाई डी एक्स है वो दोनों फंक्शन को जाएगा क्योंकि बीच में प्लस साइन है। तो देखिए अगली वाली स्टेप क्या हो जाएगी, एच डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 इंटू एफ एक्स प्लस 3 इंटू जी एक्स ब्रैकेट इसका डेरिवेटिव 4 एज इट इज रहेगा क्योंकि डी बाई डी एक्स के बाहर आएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस 3 इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा जी डैश एक्स। अभी हमें क्या निकालना है, एच डैश वन, मतलब x की वैल्यू 1 डालनी है। तो जब हम x की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, देयर फॉर एच डैश वन इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1 इंटू ब्रैकेट 4 इंटू एफ डैश 1 प्लस 3 इंटू जी डैश 1 मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू 1 डाल देनी है, ये तो लिख देता हूँ यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देयर फॉर अगली कुछ आखिरी स्टेप्स बची है, h डैश 1 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ, अब किसकी वैल्यू डालनी है हमें, f ऑफ 1 की वैल्यू डालनी है और g ऑफ 1 की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या दी गई है, देखिए f ऑफ 1 इज 4, तो 4 इंटू 4 ये वैल्यू हो गई 16 प्लस g ऑफ 1 की वैल्यू 3 दी गई है, 3 इंटू जी ऑफ 1 की वैल्यू 3, तो 3 प्लस 3 इंटू 3 तो 9 हो गई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आप डाल के दिखा दीजिए। 4 इंटू एफ डैश 1, अब देखिए यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट में एफ डैश 1 और जी डैश 1 की वैल्यू यूज करनी है हमें, तो एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी दी है 3, तो 3 इंटू 4 ये हो गया 12 प्लस जी डैश 1 की वैल्यू 4, 3 इंटू 4 तो ये भी 12 हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या हो गया, इसके आगे ये हो जाएगा कि 1/2 इंटू अंडर रूट 25 हो जाएगा, अंडर रूट 25 मतलब वो हो जाएगा 5 एंड 12 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 24, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो आंसर इज 12/5। तो हमारा जो फाइनल आंसर है h डैश ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो 12/5 है, इसको आप फ्रैक्शन में ही रखिए, डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, इसी के साथ 6th एग्जाम्पल भी हो चुका है, लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का। तो चलिए देखिए क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन दी गई है हमें, सच दैट x लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 पाई है, और dy बाई dx की वैल्यू जब 0 होगी तब x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए, अच्छा इसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स होगा 3 मार्क। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी करना है आपको, कुछ भी नहीं छोड़ना है। देखिए बोर्ड एग्जाम में, जहाँ तक बोर्ड एग्जाम का सवाल है, बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, उसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं रहता है कि ये वाले क्वेश्चन बनेंगे यही करके जाने हैं, नहीं, सारे कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन लिखिए, कंसिडर, जो इक्वेशन दी गई है वो हम लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 साइन x। अच्छा कंडीशन क्या दी गई है कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन 2 पाई है, x की इनके बीच में ही वैल्यू निकालनी है, 0 और 2 पाई के बीच में। अभी हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों तरफ हमें पता है स्टूडेंट्स d बाई डी एक्स तो लेना ही है, तो लिखिए क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, अच्छा d बाई डी एक्स राइट हैंड साइड में भी दोनों को जाएगा, माइनस साइन है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x माइनस 2 बाहर d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, रूल के हिसाब से प्लस माइनस। अभी देयर फॉर अगली वाली जो स्टेप है स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x मतलब साइन fx का डेरिवेटिव, तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स, cos 2x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x विच इज 2 माइनस 2 एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें
डायरेक्टली तो आंसर नहीं मिलेगा, डायरेक्टली जीरो के साथ इक्वेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 2x का, मतलब x के फॉर्म में लिखना है, तो cos dy by dx इज फर्दर इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, तो वो होता है 2 cos square x minus 1 multiplied by 2 माइनस 2 cos x एज इट इज। याद कीजिए हमें फॉर्मूला पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos square थीटा माइनस 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने 11th में किया हुआ है। अभी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप, तो देयरफॉर हमें जो dy बाई डी एक्स है स्टूडेंट्स, वो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos square x माइनस टू cos x। तो इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखेगा, दिख जाएगा मेरे को लगता है, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या मिलने वाला है देखिए, रीअरेंज कर देता हूँ, तो ये है 4 cos square x माइनस 2 cos x माइनस 2। अभी ये हमें स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स मिल चुका है, बट वो क्या कह रहा है कि हमें x के वैल्यूज निकालने हैं इस इंटरवल में जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है, तो मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें 0 पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखिए अगली वाली जो स्टेप है वो क्या हो जाएगी, एक मिनट दीजिए मुझे, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ 4 cos square x माइनस 2 cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्यों, दिया हुआ है गिवन दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 4 cos square x माइनस 4 cos x प्लस 2 cos x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए पहले दो टर्म में से 4 cos x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, cos x माइनस 1, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर अब ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, cos x माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या 4 cos x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है कैसे सॉल्व करनी है। अच्छा अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेट cos x इज इक्वल टू m ले लो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन m में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आप सॉल्व करो और फिर m की वैल्यूज डाल दो, वैसा भी आप कर सकते हो, बट इतना मेरे हिसाब से आना चाहिए आपको अभी 12th लेवल पे, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा देखिए, व्हेन द प्रोडक्ट इज 0 आइदर ऑफ देम इज 0, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ से क्या मिलेगा हमें, cos x इज इक्वल टू 1, वो 1 को वहां पे शिफ्ट कर दिया, और यहाँ से क्या मिलेगा कि cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ। कैसे दिखा देता हूँ आपको वर्किंग, ये देखिए ऐसा मिलेगा 4 cos x इज इक्वल टू माइनस 2, वो प्लस 2 उधर शिफ्ट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन 4, तो cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, अगर आपको ये स्टेप आती है तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर मैंने आपको वहां पे वर्किंग करके दिखा दिया है आपके रेफरेंस के लिए। अभी देखिए cos x की वैल्यू 2 है, सॉरी यहाँ पर पहले cos x की वैल्यू 1 है, तो cos x की वैल्यू 1 कब होती है, हमें पता है स्टूडेंट्स cos 0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब यहां से हमें एक वैल्यू मिल चुकी है कि x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू है, तो एक x की वैल्यू मिल चुकी है। अच्छा x की जो वैल्यू चाहिए वो हमें किसके बीच में चाहिए, वो देखिए 0 और 2 पाई के बीच में, इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू मिल चुकी है। अभी यहां से दूसरी वैल्यू निकलेगी, और अभी cos x माइनस हाफ, अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो cos x माइनस साइन सेम रहेगी। अब cos हाफ कब होता है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो cos ऑफ पाई बाई 3, cos 60 की क्या वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, माइनस साइन एज इट इज रहेगा स्टूडेंट्स। अच्छा ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करेंगे सारी चीजें आपको रेडियन में ही करनी है, डिग्री में आप यहाँ पे cos 60 लिखोगे नहीं, गलत नहीं है, बट 12th स्टैंडर्ड में जनरली हम सब रेडियन के फॉर्म में करते हैं, इसलिए आप पाई बाई 3 लिखोगे, वो हाफ होती है।
अभी अगर आप देखेंगे तो हमें दोनों साइड को कंपेयर करना है, तो cos x की, अच्छा इसमें भी दो वैल्यूज है, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि एक वैल्यू के लिए, चलो एक तो वैल्यू मिल गई x की तो इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, cos x इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है ये ऐसा लिख सकते हैं cos ऑफ, अभी देखिए cos नेगेटिव है, cos नेगेटिव है मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है स्टूडेंट, cos नेगेटिव होने का क्या क्या मायने हुए, cos नेगेटिव है इसका मतलब ये होता है कि जो एंगल है या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो मतलब जो एंगल मिलने वाला है या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो हमें फॉर्मूला पता है अलाइड एंगल का कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, देखिए cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा को मैं cos ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो देखिए माइनस कॉस थीटा को मैंने cos ऑफ पाई माइनस थीटा लिखा है। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो cos x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे, cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, तो वो क्या आ जाएगी 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। तो इससे मुझे x की दूसरी वैल्यू मिल गई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x की एक वैल्यू 0 मिल गई, यहां से कंपेयरिंग करके यहां से x की वैल्यू दूसरी क्या मिल गई स्टूडेंट्स, देखिए 2 पाई बाई 3 मिल गई, cos cos एलिमिनेट हो गया, तो x की जो दूसरी वैल्यू है वो 2 पाई बाई 3 है, तो x की दूसरी वैल्यू 2 पाई बाई 3 मुझे मिल चुकी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब या तो x की वैल्यू 0 है या तो फिर x की वैल्यू 2 पाई बाई 3 दूसरी मिल चुकी है। अब तीसरी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता है ना, cos नेगेटिव है, अभी मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, बाद में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं समझा तो आप रिवाइंड करके पीछे वीडियो में पीछे जा सकते हैं और वापस देख सकते हैं, ये एक तरीका हो गया। अभी हमें पता है cos ऑफ पाई प्लस थीटा, ये देखिए cos ऑफ पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है अलाइड एंगल फॉर्मूला, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अभी क्योंकि अगर वो प्लस हो गया तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, पाई प्लस पाई बाई 3, तो क्या आ जाएगा 4 पाई बाई 3 आ जाएगी, तीसरी वैल्यू आ गई, तो x की जो तीसरी वैल्यू है वो 4 पाई बाई 3 है, तो हमें जो तीसरी वैल्यू मिल चुकी है x की वो है 4 पाई बाई 3, तो तीन वैल्यूज हमें x की मिल चुकी है, जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू है। तो उसने क्या पूछा था, फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व, तो हमें फाइनल आंसर क्या लिखना है, ठीक है। अब ये मैं रब कर देता हूं यहां से, ये प्रोसीजर हमें फाइनल आंसर, चलो नीचे लिख देता हूं फाइनल आंसर, लिखिए x कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ all points on the curve, on the curve या on the given curve are, सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो क्या क्या वैल्यूज है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3, ये तीनों x कोऑर्डिनेट्स है, x के वैल्यूज है, y कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने, हमें x कोऑर्डिनेट्स निकालने। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 3 मार्क के लिए। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर दिए इस वीडियो लेक्चर में। अभी आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, अब जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वीडियो के तो वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी, इसमें जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस है सारे आपको एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी को हमें कांटेक्ट करना है तो हमारे स्टार्टिंग में वीडियो में नंबर आते हैं, आप नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या एक मैं गूगल फॉर्म अटैच कर दूंगा, उस पर आप फॉर्म लिखिए तो हम आपको कांटेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।